हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आप सभी का स्वागत है जेआरएफ अड्डा प्लेटफॉर्म पे। मैं आयुषी आपके लिए लेके आई हूँ एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो। ये वीडियो किससे रिलेटेड है? जैसा आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, ये वीडियो रिलेटेड है यूजीसी नेट वर्सेस एमएच सेट, और हम बात करेंगे पेपर 2 कॉमर्स की। तो आप सभी जानते हैं कि हमारे पास नेट एग्जामिनेशन होते हैं और सेट एग्जामिनेशन होते हैं। सेट एग्जामिनेशन में हर स्टेट अपना सेट एग्जामिनेशन अलग से कंडक्ट करवाती है, और यूजीसी नेट एग्जामिनेशन जो है वो नेशनल लेवल एग्जामिनेशन है जो साल में 2 बार कंडक्ट करवाया जाता है यूजीसी जो नेट एग्जामिनेशन है एनटीए के द्वारा। तो यहाँ पे जो है आपके लिए क्या कट ऑफ रहती है, दोनों में क्या लेवल होता है, क्या सिलेबस होता है, इसको डिस्कस करेंगे। क्योंकि हमारा सेकंड क्वार्टर में एमएच सेट एग्जामिनेशन होने वाला है, तो बहुत सारे बच्चे जो हैं ये सोच रहे हैं कि अगर हम महाराष्ट्र से हैं या हम किसी और स्टेट से हैं तो क्या हम एमएच सेट की तैयारी कर ले रादर कि नेट की तैयारी करने के। क्योंकि बहुत सारे बच्चे नेट एग्जामिनेशन के कट ऑफ को क्लियर नहीं कर पाते, तो वो सोचते हैं सेट एग्जामिनेशन हमारे लिए थोड़ा ईजी रहता है, तो उसको ही टारगेट क्यों ना किया जाए। तो आज इस वीडियो में मैं आपके लिए जो है ये सारी चीज़ें डिस्कस करने वाली हूँ एंड कंप्लीट स्ट्रेटजी आपको बताने वाली हूँ, सो दैट आपके लिए चीज़ें जो हैं वो बहुत ईजिली आप जो है समझ जाओ एंड आपको एक डिसीजन बनाने में हेल्प हो सके। अगर आप मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मेरा नाम आयुषी है, आपके लिए पेपर 1 एंड पेपर 2 कॉमर्स की क्लासेस लाती हूँ। एंड येस, आपके लिए जो है एनकाउंटर सीरीज स्टार्ट हो चुकी है फॉर पेपर 1 एंड पेपर 2। तो आप नेट सेट की तैयारी हमारे साथ जुड़ के कर सकते हैं। सुबह 9 बजे मैथ्स की क्लास रहेगी, 10 बजे आईसीटी लॉजिकल रीजनिंग और रिसर्च, ये ट्यूसडे फ्राइडे और सैटरडे रहने वाला है, और 11 बजे टीचिंग एप्टीट्यूड की क्लास रहेगी थर्सडे फ्राइडे एंड सैटरडे को। देन उसके बाद जो है हायर एजुकेशन और पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट आपका मंडे ट्यूसडे एंड वेंसडे होगा, साथ ही साथ कम्युनिकेशन भी आपका यहाँ पे लिया जाएगा। तो आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं एंड तैयारी कर सकते हैं। मैथ्स के साथ साथ जो है आपका डीआई का सेशन भी होगा जिसकी तैयारी आप हमारे साथ कर सकते हैं। और पेपर 2 की बात करें तो पेपर 2 में भी एनकाउंटर सीरीज आपके लिए स्टार्ट हो चुकी है। ये सभी का टाइम है, आप लोग टाइम नोट कर लीजिए। एंड मेरी क्लास जो है कॉमर्स स्पॉटलाइट बाय जेआरएफ अड्डा पे होती है, जहाँ पे आप कॉमर्स एंड मैनेजमेंट के लिए पढ़ाई कर सकते हैं। चलिए, 3 पैरामीटर्स हैं जो हमारे, उनको हम देखते हैं। सबसे पहले कट ऑफ, जो सबसे ज़्यादा बच्चों का कंसर्न रहता है कि मैम कट ऑफ जो है सेट एग्जामिनेशन की कम जाती है, तो क्या हम सेट एग्जामिनेशन की तैयारी कर लें, नेट की ना करें। तो आपको एक चीज़ बताती हूँ, जो सेट एग्जामिनेशन है वो सभी एस्पिरेंट जो हैं वो दे सकते हैं, ठीक है। अगर आप किसी और स्टेट से भी हो तो एमएच सेट का फॉर्म फिल करो। महाराष्ट्र में आपका पेपर होगा, ऑफलाइन पेपर होता है, ऑनलाइन फॉर्म फिल होते हैं, तो आप जो है पेपर दे के आ सकते हो। एंड कट ऑफ की अगर मैं बात करूँ तो आप देख सकते हैं कॉमर्स की, तो यहाँ पे जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ गई थी अभी जो दिसंबर 2024 या 2024 में पेपर हुआ था उसकी, तो कॉमर्स में जनरल कैटेगरी में 59.33 कट ऑफ गई है। एससी की बात करें 50.67, एसटी की बात करें 46.67% एंड ओबीसी की बात करें तो 52.67%। तो ये कट ऑफ हमारी रही है एमएच सेट की। और यहीं पे अगर मैं यूजीसी नेट आपको दिखाऊं तो ये पेपर जो है देख सकते हो, हमारा जो दिसंबर में हुआ था उसकी कट ऑफ है, क्योंकि एक शिफ्ट में पेपर हुआ था। तो नेट की और एपी के लिए हम बोलें तो 160 यहाँ पे जो है कट ऑफ गई थी, और अगर जेआरएफ की बोलें तो 184 कट ऑफ गई थी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कट ऑफ क्या रहती है। अब पेपर जो है ये पेपर डिफ़िकल्ट पेपर था, इसी वजह से जो है आपकी कट ऑफ कम गई। अब अगर जून 2024 की मैं बात करूँ तो पेपर इजी था, तो कट ऑफ हमारी जो है हाई गई थी। तो अगर पेपर इजी होता है तो कट ऑफ हाई जाती है, पेपर डिफ़िकल्ट होता है तो कट ऑफ हमारी लो जाती है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो है 52% के करीब, 53% के करीब जो है हमारी नेट की कट ऑफ गई थी। और अगर एमएच सेट की मैं बात करूँ तो यहाँ पे 59.33% के करीब कट ऑफ गई थी। तो ऐसा नहीं होता कि जो नेट की कट ऑफ है वो हमेशा ही बहुत हाई जाती है या हमेशा ही लो जाती है। मैं आपने जेआरएफ से कंपेयर नहीं किया, क्योंकि सेट एग्जामिनेशन में जेआरएफ नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आपको उस स्टेट में एलिजिबिलिटी मिलती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो नेट की कट ऑफ काफ़ी कम है, पर ऐसा भी नहीं है। नेट की कट ऑफ जो है वो 60% तक भी जाती है जब पेपर बहुत ईजी हो, है ना। तो हाई कट ऑफ चली जाती है, 58 59 भी जाती है। तो कॉमर्स की अगर मैं बात करूँ तो कट ऑफ जो है आपको थोड़ा सा जो है वो सेट एग्जामिनेशन का हाई देखने को मिलता है ना, या बराबर आपको देखने को मिलता है। तो पेपर का लेवल जो है वो अब डिसाइड करता है कि आपका जो कट ऑफ है वो ज़्यादा होता है या कम। तो अगर मैं बात कर रही हूँ सेट की कट ऑफ हाई जाने की, तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे जो लेवल ऑफ एग्जामिनेशन है वो सेट एग्जामिनेशन का थोड़ा सा जो है वो ईजी रहता है। बट फिर एक चीज़ मैं बोलूँगी कि नेट में जो है कंसेप्चुअल क्वेश्चन, एनालिटिकल क्वेश्चन होते हैं, है ना। बट हमारे पास जो फ्रेमिंग है वो सेट एग्जामिनेशन की वन लाइनर्स होती है, बट इसमें बहुत नए क्वेश्चंस भी, न्यू आस्पेक्ट्स भी आपसे पूछे जाते हैं, और आपका स्टैटिक पोर्शन जो है थ्योरीज वगैरह वो ज़्यादा आपसे पूछी जाती हैं।
तो इस चीज़ का आपने खास ध्यान जो है वो रखना है, ठीक है। नेट एग्जामिनेशन में मल्टीपल सिलेक्शन ऑप्शन, क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चन ये ज़्यादा आते हैं, जिससे आपका जो है टाइम कंज्यूमिंग पेपर यहाँ पे बनता है। तो अगर मैं बात करूँ आपके नेट एग्ज़ाम की, तो आपका पेपर जो है वो टाइम कंज्यूमिंग रहता है। सेट की बात करूँ तो पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिलते हैं। नेट में आपको आरसी देखने को मिलते हैं 3, एक पेपर 1 में, 2 पेपर 2 में, बट सेट में सिर्फ एक ही आता है आरसी, जो कि पेपर 1 में होता है। अब यहाँ पे लेवल मैंने बता दिया, सेट का लेवल थोड़ा सा ईजी रहता है, बट सेट की एक खास बात ये है, क्या मैं बोलूँगी एक ड्रॉबैक है या लिमिटेशन है, कि सेट क्लियर करके आप एक पर्टिकुलर स्टेट में ही एपी बन सकते हैं। जिस स्टेट का आपके पास सेट है उस स्टेट में ही आप एपी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, किसी और में नहीं। बट नेट की अगर हम बात करें तो ओवरऑल जो है आपको चांस मिलता है नेशन वाइड आप असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम दे सकते हैं। और अब बात आती है सिलेबस की, तो सिलेबस जो है एग्जैक्ट सेम है जो नेट का है। पेपर 1 भी पेपर 2 भी एग्जैक्ट सेम हमें देखने को मिलता है। बस सेट एग्ज़ाम में एक जो है वो डिफरेंस आता है, वो क्या कि 1 से 2 क्वेश्चन जो हैं आपके स्टेट रिलेटेड आपसे पूछ लिए जाते हैं। पेपर 2 में भी पेपर 1 में भी ऐसा देखा गया। जैसे हम पेपर 2 में लॉ पढ़ते हैं तो लॉ जो है वो पर्टिकुलर स्टेट से रिलेटेड कोई एस्पेक्ट उसका पूछ लेते हैं। पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में, हायर एजुकेशन में, आईसीटी से रिलेटेड कोई भी स्टेट से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपका करंट अफेयर्स का बन जाता है। ये चीज़ आती है। एंड दूसरी चीज़ जो है आपके लिए यहाँ पे पेपर 1 जो है उसके क्वेश्चंस जो हैं मैथ्स के, है ना, और डीआई के, ये नेट से थोड़े से जो है डिफरेंट देखने को मिलते हैं। डिफरेंट इन द सेंस कि यहाँ पे जो है आपको थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री भी आ जाएगी, इक्वेशन वाले क्वेश्चंस आ जाएंगे। डीआई में 5 क्वेश्चन आए ऐसा ज़रूरी नहीं है ना, और डीआई में सिर्फ टेबल डीआई आए, पाई चार्ट आए, ऐसा भी नहीं है। थोड़े अलग तरीके के भी डीआई आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। और एक चीज़ पे बेस्ड आपके 2-3 क्वेश्चन के बेसिस पे आपके डीआई को जो है तोड़ा जाता है। 1-2 डीआई, इसके 2 क्वेश्चन आ जाएंगे, इसके 3 क्वेश्चन आ जाएंगे, इस तरीके से डीआई जो है वो आपको दिया जाता है। एक डीआई पे 5 क्वेश्चन बेस्ड हो ऐसा ज़रूरी नहीं होता है ना। बट बाकी जो यूनिट्स हैं 8 यूनिट वो बहुत ही सिंपल आती हैं। हाँ, उसमें भी थोड़ा स्टैटिक पोर्शन जो है वो ज़्यादा आपसे पूछा जाता है। तो फ्रेमिंग ऑफ क्वेश्चन जो है वो सिंपल होती है, बट जितना सिंपल उतना ही जो है चीज़ें याद रखने वाली हो जाती हैं। तो ये फ़र्क हमें देखने को मिलता है। बट अगर आपने सिलेबस अच्छे से कवर किया है तो आप नेट और सेट दोनों ही निकाल सकते हो, दोनों की तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आपका नेट एग्ज़ाम 2-3 बार ट्राई करने से नहीं निकल रहा तो आई वुड सजेस्ट कि आप ये सेट एग्जामिनेशन दें अपनी स्टेट में। अगर आपकी स्टेट में सेट हो रहा है तो ज़रूर उसको दें, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो हैं, इवन मेरे साथ जो पढ़ते थे वो भी नेट नहीं निकाल पा रहे हैं, बट उन्होंने सेट निकाल के असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पे जो है ज्वाइन कर लिया है कॉलेजेस में। और एज अ गेस्ट लेक्चरर, एज ऑन एडहॉक बेसिस, जैसे भी आप करो, आपको बहुत अच्छी सैलरी जो है वो मिलती है अकॉर्डिंग टू दी प्लेस जहाँ पे आप काम कर रहे हो। तो ये चीज़ों पे फोकस करो। नेट सेट दोनों ही बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं, और अगर आपने तैयारी अच्छे से कर ली है तो नेट सेट आप बढ़िया तरीके से निकालोगे। और सेट में ये मत सोचो कि बहुत ईजी तैयारी होती है, वही तैयारी जो नेट के लिए चाहिए वही चाहिए। बट येस, आप सेट निकाल के अपनी जॉब ले सकते हैं और आगे नेट के लिए प्रिपेयर करके जेआरएफ के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। तो आपको एक्सपोजर बहुत ज़्यादा मिल जाता है नेट एग्जामिनेशन की तैयारी करने से। आई होप ये वीडियो जो है आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी, एंड आपकी जो क्लैरिटी है वो आपको यहाँ पे मिल गई होगी कि किसके लिए तैयारी करें। तो मैं बोलूँगी अभी भी थोड़ा सा जो है इजी पेपर जो है वो हमें सेट का ही देखने को मिलता है ना। नेट की अगर बात करें तो नेट में इजी, मॉडरेट, डिफ़िकल्ट ऐसे ही रहती है चीज़ें। बट येस, जो है सेट का पेपर एज़ कम्पेयर टू नेट हमेशा एक लेवल कम ही रहेगा, बट बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। कुछ क्वेश्चंस होते हैं जैसे मैथ्स, डीआई जैसे मैंने बताया, या स्टेट से रिलेटेड चीज़ें वहाँ पे डाल दी जाती हैं। तो आई होप कि ये वीडियो ने आपको क्लैरिटी दे दी होगी। एंड ज़रूर ज्वाइन करिए पेपर 1 एंड पेपर 2 के लिए। आपके लिए क्लासेस जो हैं वो बढ़िया तरीके से चल रही हैं। और अगर आप जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ तो आपके लिए जेआरएफ अड्डा प्रीमियम भी आ चुका है, जहाँ पे आपकी कंप्लीट तैयारी करवाई जाएगी और नेट की तैयारी से ही सेट की तैयारी होगी। एंड जैसे मैंने बोला कि नेट की तैयारी में 1-2 चीज़ों का फ़र्क होता है, तो वो चीज़ें भी आपके लिए कंपाइल की जाती हैं। एंड नेट एंड सेट के लिए जो है आपके लिए अमेजिंग तरीके से जो है तैयारी करवाई जा रही है। तो आप लोग जून 2025 या उसके बाद जो एग्ज़ाम होने हैं जून, जुलाई में, मई में, आप ज्वाइन कर सकते हैं। अप्रैल एंड तक, मई स्टार्टिंग तक आपकी पूरी कंप्लीट बैच कवर हो जाएगा, जिससे आप अपनी तैयारी कर सकते हैं, अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो एमएच सेट के लिए जो है डेडिकेटेडली और नेट के लिए आपके लिए जो है कोर्सेज रन हो चुके हैं, क्लासेस हो रही हैं, आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। एंड ये सारे चीज़ें आपको जो है कम्प्लीटली मिल जाएंगी
आपके पैकेज में। तो प्रीमियम तैयारी बढ़िया तरीके से होगी। ऑनलाइन नहीं, ऑफलाइन जुड़ना चाहते हैं JRF अड्डा के साथ, ऑफलाइन आप जुड़ सकते हैं। ये आपके सामने एड्रेस है, ये सभी फीचर्स हैं, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। एंड ऐप को जो है डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि यूट्यूब क्लासेस की सारी PDFs, जो एनकाउंटर सीरीज़ की सारी PDF हैं, वो आपको सारी PDFs जो हैं यहाँ पे मिल जाएंगी। तो सारी PDFs को आप एक जगह पे ले पाएंगे। JRF अड्डा एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। एंड टेलीग्राम चैनल है जहाँ पे आपको सारे नोटिफिकेशंस मिल जाते हैं, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। आई होप आपको जो है बेटर क्लैरिटी मिली होगी एंड बढ़िया तरीके से आप जो है अपनी तैयारी कर पाएंगे। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।